your life fully. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा HTML से रिलेटेड है और इसी टॉपिक के हवाले से मैं आज आपको ये चीज़ बताऊंगी कि अगर हम एक वेब पेज डेवलप कर रहे हैं, एक वेब पेज जो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, ठीक है। और वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से गाइड कर लूँ नोटपैड पे कि जब हम कोई भी पेज बनाते हैं तो उस पेज के लिए हमारे पास जो पहला टाइटल मींस के पेज का टाइटल होता है, तो टाइटल बनाने के लिए हमारे पास जैसे जो टैग होते हैं वो होता है, एक तो हेड टैग होता है, ठीक है, ओपन और क्लोज टैग होता है, और उसके अलावा हमारे पास जो होता है टाइटल का टैग होता है, ठीक है, टाइटल टैग होता है। तो ये 2 टैग जो हम यूज़ करते हैं टाइटल बनाने के लिए, हम इसको जो है यूज़ कर रहे होते हैं। और तीसरी जो मतलब कि तीसरा जो टैग है वो है बॉडी टैग, ठीक है। ये कोई भी एक पेज वेब पेज बनाने के लिए हमें ये 3 टैग जो होते हैं वो ज़रूरी और लाजमी हमें यूज़ करने होते हैं। तो ये जो दोनों टैग हैं, ये वाले हेड और टाइटल, ये दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई टाइटल डिज़ाइन करना होता है तो उसके लिए हमें लाजमी है कि हम हेड टैग को इसके साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी अगर हम कोई भी वेब पेज के बॉडी पोर्शन पे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी ये नहीं है कि हम टाइटल डिज़ाइन करें, उसके लिए सिर्फ हमें जो है बॉडी टैग है। तो थोड़ा सा मैं आपको गूगल व्यू करवा दूँ कि ये चीज़ हम किस तरह से करेंगे। तो लेट मी टेल यू बाय सम व्यूज़। यहाँ पे देखें, हम ये पेज है हमारे पास, ये वेब पेज है, एक खाली पेज है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कोडिंग की गई है। तो ऊपर जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यू टैब, न्यू टैब का मतलब है ये एक न्यू टैब है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है लेट सपोज लिखूँ गूगल, ठीक है, तो ये ऊपर चीज़ जो आपके सामने आई है इसको हम टाइटल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये अल्फाज लिखे हुए हैं, गूगल सर्च है, ठीक है, ये चीज़ आपकी जो है टाइटल में मेंशन होती है। और टाइटल के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों टैग जो है एक साथ इस्तेमाल होते हैं। और जब हम बॉडी टैग की बात करते हैं, यानी कि ये सारी जो इसके अलावा जो आप नीचे से ये बिल्कुल कुछ टेक्स्ट देख रहे हो, कुछ कलर्स देख रहे हो, कुछ बॉक्सेस देख रहे हो, मेन्यू बार वगैरह जो भी चीज़ देख रहे हो, तो ये आपका जो है बॉडी टैग के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो एक वेब पेज जो होता है लाजमी इन तीनों टैग के ऊपर यानी कि डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये 3 टैग, ठीक है। आज तो मैं आपको सिर्फ हेड और टाइटल के बारे में ही बताऊंगी कि इन दोनों का किस तरह से हम यूज़ करते हैं और एक टाइटल बनाने के लिए हम किस तरह से कोडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए आज आपको जो है इसका एक फ़र्स्ट प्रैक्टिकल मैं आपको करवाती हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले आपको जो है सेम नोटपैड की फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी, और नोटपैड की फ़ाइल ओपन करने के बाद जो है आपको HTML का टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। HTML का टैग जो होता है वो लाजमी नहीं है, अगर आप यूज़ करेंगे तो इट्स अप टू यू, अगर नहीं करेंगे फिर भी कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो आपका कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा या व्हाटएवर, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैं हेड टैग, अच्छा इसमें टैग के 2 मतलब कि किस्म तो बहुत होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि सिंगल टैग कहलाते हैं, कुछ पेयर टैग कहलाते हैं, कुछ सिंगल विथ पेयर टैग कहलाते हैं, कुछ जो है
पेयर विथ पेयर टैग कहलाते हैं। तो हमारा जो हेड टैग है ये जो हमारा हेड टैग है ये हमारा पेयर टैग है। पेयर टैग का मतलब होता है कि एक टैग को अगर हम ओपन कर रहे हैं तो लाजमी है कि हमें उसको क्लोज़ भी करना चाहिए। अगर हम क्लोज़ नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको अभी ओपन कर रहे हैं। तो ये टैग जो है अभी मैंने इसको ओपन किया हुआ है, और ओपन के बाद जो इसको हम जब क्लोज़ करेंगे तो ये होता है इस फॉर्म में हेड, जो अभी मैंने इसको लिखा है तो ये होता है क्लोजिंग। और इस ओपन और क्लोज़ के बीच में, ठीक है, ओपन और क्लोज़ के बीच में हम क्या करेंगे, टाइटल टैग को हम इस्तेमाल करेंगे। यानी हेड का जो काम होता है वो आपके टाइटल टैग को होल्ड करता है। यानी अगर हम एक टाइटल दे रहे हैं तो वो टाइटल को होल्ड करने के लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे फिर वो हमारे लिए हेड टैग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल टैग को ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यानी कि टाइटल के जो वर्ड्स हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा गूगल सर्च आ रहा है, तो मैं कौन से अल्फाज यहाँ पे देना चाह रही हूँ, मैं कौन सा टाइटल यहाँ पे चूज़ करना चाह रही हूँ, तो वो मैं अपनी तरफ से वेलकम टू माय एसपी चैनल, ठीक है। और इसको मैं टाइटल को यहाँ पे जो है क्लोज़ कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर मैंने आपको कहा था कि ये HTML टैग लाजमी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको रिमूव भी कर लूँगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, इसको ओपन किया है तो मैं इसको क्लोज़ भी कर लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये एक टैग है, ठीक है। HTML भी एक हमारा टैग है, हालांकि ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फॉर्म है, लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो सही है, हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ यहाँ तक। टाइटल बनाने के लिए हमारे लिए ये दो टैग जो हमारे पास जो होता है नेसेसरी होता है। अच्छा, उसको अब ये टाइटल के हवाले से ये रेडी है और उसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम यहाँ सेव फाइल में जाएंगे और सेव में, उसके बाद आप किस जगह पे इसको सेव करना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप रख रही हूँ। और लेट सपोज यहाँ पे मुझे है फ़ाइल के साथ एक्सटेंशन सेलेक्ट करनी है, तो फाइल का नाम तो मैं टाइटल ही दे रही हूँ। उसके बाद .html, ठीक है। इस .html का मतलब है कि हम कौन सी मतलब कि जैसे HTML की हम कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये एक्सटेंशन देनी हमें लाजमी है, अदरवाइज़ फ़ाइल आपकी नोटपैड की फ़ाइल के अंदर ही कोड आपको शो करवाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर हम कोई फ़ाइल नेम दे रहे हैं तो लाजमी है कि इसका एक्सटेंशन भी हमें लाजमी लिखनी होती है। काफ़ी सारे बच्चों से ये मिस्टेक्स हो जाती है, वो एक्सटेंशन देना भूल जाते हैं, फिर वही फ़ाइल आपको जो है बार बार इसी नोटपैड की फ़ाइल में ओपन होकर मिलती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। सेव करने के बाद आप ऊपर से देखें इस फाइल का नाम सेव हो गया है और ये फ़ाइल पड़ी है मेरी, ठीक है। इस फाइल को हम जब ओपन करेंगे तो राइट क्लिक करके ब्राउज़र की फॉर्म में, यानी कि एक तो आपके पास चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से कोई, हमारे पास अलग से कोई चलो मैं गूगल से ही ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आपके पास गूगल नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से गूगल से ही ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ दोनों में कंपेरिजन्स। तो ये जो है हमारे पास गूगल सर्च जो पहले मैंने आपको दिखाया था, और अभी जो मैंने बनाया है वो वेलकम टू माय एसपी चैनल, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका टैब बन गया है, तो इस हवाले से ये चीज़ आप देख सकते हो। लेकिन अभी जो मैंने आपको कोड मतलब कि डिज़ाइन की है, उसके लिए आप इसको इस पेज के ऊपर अगर आप कोड देखना चाहें कि हमने कौन सी कोड किस तरह से इस्तेमाल की है, तो आप इसको राइट क्लिक करके व्यूज़ पेज सोर्स में जाकर इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ देखें, अभी जो मैंने इस कोड को राइट किया है, ठीक है। तो ये कोड होती है कि हम किस तरह से अपनी वेब पेज के टाइटल को बना सकते हैं।
या लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जाकर इस टाइटल को थोड़ा सा एडिट कर दूँ, ठीक है, मैं लिखती हूँ बेहरिया इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी, और सेम कंट्रोल एस से अगर आप इसको सेव कर दो या जाकर आप इसको सेव कर दो तो ये सेव तो हो जाएगी, और यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो फिर आपको बेहरिया इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी का टैब मिलेगा। और इस कोड को भी अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ से भी आपको ये बेहरिया इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी की ही कोड दिखाएगा। तो आज का क्लास जो था आपके लिए टाइटल पेज बनाने का था कि अगर हम कोई भी वेब पेज बनाएं तो उसके टाइटल को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। आप लोगों का कोई अगर कोई क्वेश्चन है या आपको इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो ये चीज़ मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ परफॉर्म करवाऊँगी। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं भी लगती है फिर भी मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा काइंडली, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।